नमस्कार साथियों, आज देवशोनी एकादशी है। आज के बाद में 4 महीने तक हमें किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य से मतलब है कि विवाह, गृह प्रवेश या कोई अन्य जो व्यापार शुरू कर रहे हैं तो देवशोनी एकादशी के अंदर वर्जित रहता है। इसके साथ साथ हमें ये 4 महीने हैं, उस 4 महीने में संयमित जीवन जीना है। पहला सावन है, भादवा है, अश्विन है और चौथा महीना हमारा कार्तिक का महीना। पहला महीना सावन के महीने में सभी जो जीव है अब जनन क्रिया द्वारा अपने वंश की वृद्धि करते हैं। इसलिए हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है और पत्तेदार सब्जियाँ, प्रकाश के जो पत्ते होते हैं उसके सूक्ष्म छोटे छोटे जीव घर बना लेते हैं। अगर हम उन सब्जियों को खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस काल में हॉस्पिटल बीमारियों से भरे हुए हैं। जो लोग आते हैं वो उनको बेड नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि वो बरसात के दिनों में हरी सब्जियों का सेवन कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे खास कर पत्तेदार सब्जियों का सेवन वर्जित रहता है। दूसरा महीना भादवा महीना। भाद्रपद में जो कहा जाता है कि दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो हम दही का अगर सेवन करते हैं तो इस समय में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाते हैं भाद्रपद में। इसलिए हम बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला महीना अश्विन महीना। अश्विन महीना एक अच्छा महीना है। इस महीने में नई प्रजातियाँ पैदा होने लग जाती है। छोटे छोटे जीव है वह उससे नए जीव बन जाते हैं। गाय भैंस के बच्चे होने लग जाते हैं। तो इस काल में क्या है कि वो जो चारा चरती हैं उस चारे से दूध बनता है, वो अपने बच्चों को पिलाती है। तो उसके 2 कारण हैं कि एक तो पहला कि वो जो चारे से अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उस समय में दूध से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो जो खाना खाती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होता है, इसलिए वो दूध थोड़ा दूषित टाइप का हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि अश्विन महीने में दूध की मात्रा कम लें और अच्छी तरह उबाल के ही पिए। अगला महीना हमारा कार्तिक महीना। कार्तिक महीने में दाल का प्रयोग थोड़ा सा कम करें और मांस मदिरा तो बिल्कुल 4 महीने आप त्याग दें। और शहद का प्रयोग में वर्जित रहता है, क्योंकि शहद लोग अगर इस समय तोड़ते हैं तो इस समय क्योंकि अंडे देते हैं, अंडे देने की वजह से उनमें हमें जब हम शहद खाते हैं तो एक तरह से पाप के भागीदार होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगले देवशोनी एकादशी तक आप पुण्य करें। पुण्य के साथ साथ जो भी आपको जितना आपकी क्षमता है उसके अनुसार स्कूलों में जाके, खासकर बच्चे जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, उनको कॉपी दें, पेन दें। आप दलितों के बच्चे हैं बहुत सारे, तो दलितों के बच्चों को मोटिवेट करें कि स्कूल जाने के लिए उनके लिए बैग दें, उनके लिए कॉपी नोटबुक्स की व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।